सो फाइनली एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद हमारे सामने लुकिज्म चैप्टर 611 आ चुका है एंड लिटरली द फुल्ली इंटायर चैप्टर वाज बैंगन गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, करते ही नहीं यार तुम लोग। सो चैप्टर के शुरुआत में हम गैब्रियो किम और जेरी के बाप को देखते हैं, जहाँ पर गैब्रियो किम बोलता है मुझे पता है कि मुझे इस वर्ल्ड को बचाना है, बट कैसे, मैं इस वर्ल्ड को कैसे बचा सकता हूँ। उसी की अगली तरफ हम मिस किम और जिनयोंग पाक को देखते हैं, जहाँ पर जिनयोंग पाक काफी ज्यादा सरप्राइज था और बोल रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, मैंने इससे पहले इसे यहाँ कभी नहीं देखा। जिसको रिप्लाई देते हुए मिस किम बोलने लगती है ये काफी स्मॉल अमाउंट पर है और मुझे इन पर सीरियसनेस भी दिखाई नहीं दे रही, ये सिर्फ वर्ल्ड को बचाने की नॉनसेंस बातें कर रहे हैं बस। जिसकी बातें सुनकर यहाँ पर जिनयोंग पाक बोलने लगता है छोड़ो, हम ऐसे आदमी पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जो सिर्फ बोलता रहता है बट कोई भी एक्शन नहीं करता। जिसका स्टेटमेंट सुनकर यहाँ पर मिस किम बोलने लगती है उस आदमी को तो छोड़ बट बेखो का क्या। जिसको रिप्लाई देते हुए जिनयोंग पाक बोलता है मुझे उस आदमी से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है तो छोड़ो उसको भी, वो आदमी क्या ही कर सकता है जो कि एक लोफर को एज अ वर्दर सर्व कर रहा हो। बट मिस किम और जिनयोंग पाक की ये सारी बातें यहाँ पर गैब्रियो किम सुन लेता है। जिसके बाद गैब्रियो किम बोलता है तूने अभी अभी क्या कहा, जरा एक बार फिर से कहे, आखिर तूने अभी लोफर किसे कहा। जिसके बाद के पैनल देखकर एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जिनयोंग पाक और गैब्रियो किम की फाइट होने वाली है, बट अगले ही पैनल में हम सबको शॉक करते हुए गैब्रियो किम एक फूल का गुलदस्ता लेकर यहाँ पर मिस किम को प्रपोज करने लगता है। यहाँ पर गैब्रियो किम मिस किम की सुंदरता को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बेखौफ उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। गैब्रियो किम की इस सारी हरकतों को देखकर यहाँ पर मिस किम बोलने लगती है जिनयोंग पाक तुमने यहाँ पर सही कहा था, ऐसे इंसान पर टाइम वेस्ट करना गलत बात है। जिसके अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि जिनयोंग पाक गैब्रियो किम के सामने जाकर बोलने लगता है तुम सच में इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हो, तुम्हें रियलाइज भी है आखिर तुम कह क्या रहे हो। तुम्हें पता है यामाजाकी के अंडर रहना उन लोगों के लिए कितना शर्मनाक है जो कि कड़ी मेहनत से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम जैसे लो क्लास के थक कहाँ से आते हैं, बट यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने जवान को लगाम दो। इन द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि यहाँ यामाजाकी के कुछ आदमी एक प्रिजनर को लेकर जा रहे थे एंड इस प्रिजनर की ऐसी हालत देखकर जिनयोंग पाक यहाँ पर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, बट इससे पहले जिनयोंग पाक उसे बचाने के लिए जाता यहाँ पर बेकोनो उसे रोक देता है। जिनयोंग पाक को रोकते हुए बेकोनो बोलता है तुमने अभी अभी ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हें हाइड रहकर यामाजाकी से फाइट करनी है, क्या तुम ये अपने वर्ड्स भूल रहे हो। जिसकी बात का रिप्लाई देते हुए जिनयोंग पाक बोलता है हाँ मैंने ऐसा कहा था बट कुछ टाइम के लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर एक आदमी सोच ले कि अगर वो राइट है तो वो जानता है कि बिना कुछ सोचे उसे कैसे एक्ट करना है। बट उन दोनों के बीच में आगे कन्वर्सेशन होती उससे पहले गैब्रियो किम यामाजाकी आदमियों के सामने जाकर बोलता है जस्ट नाउ अभी अभी एक आदमी ने इस वर्ल्ड को शेप करने का डिसाइड किया है। ऐसा सुनते ही यामाजाकी के आदमी गैब्रियो किम के ऊपर टूट पड़ते हैं, बट विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड के यहाँ पर गैब्रियो किम एक पंच मारकर सारे के सारे यामाजाकी के आदमियों को मार देता है। इतना ही नहीं, वो अपना पंच का यूज करके यहाँ पर यामाजाकी की स्टैचू को भी तोड़ देता है। गैब्रियो किम की इस स्ट्रेंथ को देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, खासकर तो यहाँ पर शक्ल देखने लायक जिनयोंग पाक और मिस किम की थी। जिसके बाद यहाँ पर गैब्रियो किम बोलता है मैं इस स्टैचू को दोबारा नहीं लगा सकता तो मुझे क्या करना चाहिए। नाउ मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मुझे इस वर्ल्ड को शेप करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते ही जिनयोंग पाक यहाँ पर गैब्रियो किम की कॉलर पकड़ता है और उसे डांटने लगता है। जिनयोंग पाक बोलता है आखिर तूने अभी अभी क्या किया, तुम्हें पता भी है। इस आदमी को बचाने की बात तो ठीक है बट तूने स्टैचू छोड़कर यहाँ पर एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया है जो कि यामाजाकी के अगेंस्ट होने वाली है। अगर यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती है तो तुम यहाँ के सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। आखिर एक बार फाइट हो जाती है तो तुम शिंगेन से कैसे लड़ोगे, शिंगेन के नीचे के 3 ऑफिसर उनके साथ तुम कैसे डील करोगे। जिसकी यहाँ पर बात सुनकर गैब्रियो किम का माथा खराब हो जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है अरे यार तू कितना ज्यादा बोलता है, मैं स्टूपिड हूँ इसलिए मैं सिर्फ लड़ूंगा। आई एम टेलिंग यू कि तू स्मार्ट है, दैट मीन्स तुम मेरे बैक को प्रोटेक्ट कर। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर गैब्रियो किम जिनयोंग पाक को अपने टीम में शामिल कर रहा है। जिसकी बातें सुनकर यहाँ पर जिनयोंग पाक अपनी मनी मन सोचने लगता है मैंने तो अभी तक यामाजाकी सिंडिकेट से सिर्फ लड़ने का सोचा था, लेकिन जो भी ये आदमी बातें कर रहा है उससे ये लग रहा है कि ये उस सिंडिकेट को ही हटाना चाहता है, क्या ये सोचना ठीक भी होगा। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते
देखते हैं कि यहाँ पर गेप्रियो किम जो है जिनयोंग पाक को अपने टीम में शामिल करने का डिक्लेयर कर देता है। जो भी यहाँ पर बातचीत हुई वो यहाँ पर जिनयोंग पाक जाकर यूना को बता देता है। जिनयोंग पाक की उस सारी बातों को सुनकर यूना भी काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर जिनयोंग पाक बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं गेप्रियो किम नाम के आदमी के साथ मिलकर यामाजाकी सिंडिकेट से लड़ूंगा। जिसको रिप्लाई देते हुए यूना बोलती है, क्या गेप्रियो किम आखिर वो है कौन, कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे। तभी हम गेप्रियो किम का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक फूल का गुलदस्ता पकड़कर एक लेडी के सामने बोलने लगता है, प्लीज गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, आई स्वेयर ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर मैं किसी को देखकर यहाँ पर पागल हो चुका हूँ, दिस इज माई फर्स्ट साइड लव। तभी यूना बोलने लगती है, लीडर आप पक्का ना पक्का स्कैम हो रहे हो, वो आदमी देखने में एक नौटंकीबाज लगता है। बट यूना को रिप्लाई देते हुए जिनयोंग पाक बोलता है, नहीं यूना, मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही पावर देखी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अगेन से गेप्रियो किम लड़की को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो ना, उसे फिर भी अपने कंधों पर रख के उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिसके अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग एक ब्रिज के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। जिनको रिप्लाई देते हुए गेप्रियो किम बोलता है, तो बताओ किस रीजन से तुम लोगों ने मुझे इस ब्रिज पर बुलाया है। जिसको रिप्लाई देते हुए जिनयोंग पाक बोलने लगता है, हम अकेले मिलकर इस वर्ल्ड को सेव नहीं कर सकते, हमें और भी टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिसके अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि एक ब्रिज के नीचे एक बैगर विलेज अपनी बस्ती बसाई हुआ था। एंड सरप्राइजली हम उस बस्ती में किसको देखते हैं, जी हाँ, हम देखते हैं टॉम ली को, जो कि उस बस्ती में एकदम किंग की तरह खाना खा रहा था। टॉम ली को देखते ही गेप्रियो किम ब्रिज से जंप कर देता है और सीधा जाकर टॉम ली के सामने आ जाता है और बोलने लगता है, हे सो तुम हो ना किंग ऑफ बैगर्स राइट, सो किंग ऑफ बैगर्स मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पर उधारी लेना चाहता हूँ। जिसको रिप्लाई देते हुए यहाँ पर टॉम ली बोलने लगता है, तुमने यहाँ पर सडनली जंप कर मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर भीख मांगना भी मना है। जिसके बाद यहाँ पर गेप्रियो किम टॉम ली के सामने अपना इंट्रोड्यूस देने लगता है। बट टॉम ली रिप्लाई देते हुए बोलने लगता है, मैं एक इग्नोरेंट हूँ और मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आई डोंट नो दोज चाइनीज कैरेक्टर एज वेल एज, ये सारे लोग मुझे किंग बुलाते हैं और ये मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा नाम है टॉम ली। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टॉम ली और यहाँ पर गेप्रियो किम दोनों हाथ मिला लेते हैं और गेप्रियो किम यहाँ पर माफी भी मांगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर गेप्रियो किम ने टॉम ली का घर डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टॉम ली जो है डायरेक्ट जाकर गेप्रियो किम के ऊपर अटैक कर देता है। बट उस अटैक को इजिली डॉज करता हुआ गेप्रियो किम जो है अपने पन से यहाँ पर टॉम ली का मुंह सुझा देता है। एंड फाइनली इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।